यही होगी। और सरकार को अगर हम सब लोग एक साथ, ये अंगुलियां 5 है, ये टूट जाएगी, ये मुट्ठी बन जाएगी तो ये दांत तोड़ देगी किसी का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संगठित होकर संगठित होने की कोशिश करो, एक मजबूत फौलादी संगठन का निर्माण करो और जीत की तरफ बढ़ो। बिना संगठन के कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए एक बड़ी कड़ी चुनौती हमारे आपके सामने। मैं एक गारंटी करता हूं इस जगह खड़ा होकर के, और मैं रहूंगा आपके बीच में। तो मैं वो सर अगर भी उम्र 62 का हो गया है, ऊपर से सर्टिफिकेट आ जाएगा तो फिर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक गारंटी करता हूं कि आपके इस आंदोलन को, आपको इस बार लखनऊ के साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे तो ये अंगड़ाई है, अरे तो ये अंगड़ाई है। आज करो, अर्जेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो। नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये नारे आजकल देश भर की हवाओं में गूंज रहे हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है। नहीं डरेंगे घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य NHM कर्मचारी यूनियन संबद्ध एकटू के बैनर तले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा ANM तो परमानेंट करो। स्थायीकरण और समान काम का समान वेतन की मांगों को लेकर 5 फरवरी 2024 को लखनऊ के इको गार्डन में भारी संख्या में सरकार निजीकरण पर आमादा है। समूचे देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों गुलाम बना देने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। अब आम जन इन साजिशों को समझते हुए सरकारों से टकराने के लिए सड़कों पर उतरने लगा है। बेहद खराब मौसम होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने बच्चों का भी भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, उनको भी बीमारी में हम कुदा रहे हैं। क्या लगता है कुछ करेगी? फिलहाल आपको बता दूं, आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है और अपनी आवाज और कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपना दर्द बयां किया। सरकार और NHM की मिली भगत से हो रही लूट और भ्रष्टाचार पर भी हल्ला बोला गया। ये मुख्यमंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो इतना सब हमारे भारत के लिए, विकास के लिए करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है कभी? उन्होंने ही ये वैकेंसी निकाली, पेट का एग्जाम दे, पेट का एग्जाम हम क्यों दे? पहली बात तो वो निकाला ही नहीं हमारे लिए, फिर क्यों हमारी वैकेंसी के लिए उन्होंने पेट का एग्जाम लागू किया? उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, पेट का एग्जाम देने के बावजूद भी बहुत सारी, अब बताइए कब कोविड के काम करने के बाद पहले पढ़े कितना? अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई एग्जाम है
चलिए वो होना वो भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो है तो चलो हम कोशिश कर सकते हैं। पर पैट का एग्जाम क्यों दे? और जो लोग पैट का एग्जाम नहीं दे पाए वो रह गए पीछे। मैं भी रह गई थी पिछले साल, 2 साल से मैं भी दे रही हूँ पैट का एग्जाम। और इतना कंफ्यूजन था उस समय कि पढ़ें, पैट के एग्जाम में क्या आएगा बताओ। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या हम खुद पढ़ें? नौकरी करें, घर संभालें और पढ़ें, फिर जब एग्जाम दें तब पास हो, नहीं हो पाए तो रह जाए। अब जैसे कि सर ने बताया कि ओवर एज होने के बाद मैं भी उसी का लाइन में खड़ी हूँ। ओवर नहीं, लेकिन 1-2 साल में मुझे लगता है मैं भी 40 पार कर जाऊंगी, तो कैसे नौकरी लगेगी? और सब आप लोगों में यहाँ जितनी भी बैठी है इन्हें हो सकता है मेरी तरह और भी हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरी नौकरी लखीमपुर खीरी है। मैं अपनी 5 साल की बेटी से दूर रहती हूँ पिछले 5 सालों से, क्योंकि वो वहाँ यहाँ वो रह नहीं सकती है और फैमिली के बिना वगैरह बहुत से ऐसे बच्चे जो फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे, मैं अकेली नहीं, कैसे बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चों के बगैर रहती है। क्यों योगी जी को नहीं दिखता है ये? उनको दिखना चाहिए। ये तो वो सोचे कभी, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? और जितना कमा क्या रहे हैं, क्या उनको दे पाते हैं? न समय दे पा रहे हैं, न उनकी परवरिश कर पा रहे हैं, न उनको अच्छी सीख दे पा रहे हैं, कुछ हम उनको दे नहीं पा रहे हैं और अपने लिए भी कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। बस समझ लो नौकरी कर ही रहे हैं। और फिर हमसे ये भी तो कहा जाता है, अगर अपनी बात हम जिले में जाके CMO सर के सामने या किसी भी कोई अधिकारी के सामने कहें तो एक बहुत गंदा वर्ड हमको सुनने को मिलता है, क्या घर से बुला के लाए थे तुमको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। और उन लोगों को ये बताना मैं चाहूंगी कि पूरी दुनिया एक चीज पे टिकी होती है, उम्मीद पर। हम भी वही यही सोच कर आए थे कि उम्मीद है आगे चल के हम भी परमानेंट होंगे। चाहे चलो नहीं, अगर वो हमें अपना जनपद दे पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट हम जो जहाँ हैं वहाँ हमें फिक्स तो करें, तो अपनी दुनिया यहाँ बसा सके, अपने बच्चों को अपने साथ रख सके। 10,000 रुपए में बच्चों को दूध का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, क्या खिलाएंगे उनको? बताइए योगी जी को। मैं डायरेक्ट योगी जी से कहना चाहती हूँ ये बात, सीधे सीधे उन्हीं से, क्योंकि यहाँ के तो सबको राजा है ना वो यहाँ के, तो वो सुने हमारी बात। उन्होंने ही हमको यहाँ तक पहुँचा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की ANM ना हो तो कैसे गांव-गांव जाके हम उनको सेवाएं दे पाएंगे? पैसे भाई उनको स्थायी तो हमको करना ही पड़ेगा, बाकी वो क्या क्या हमको देते हैं वो हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमको वो नियमित कर दे ताकि हम अपना कुछ जोड़ के सरकार क्यों नहीं देती? आगे आने वाले नए बच्चों को परमानेंट करके उनको हर हक मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता? बस मैं यही सबसे कहूंगी कि हमको परमानेंट किया जाए, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद। ब्लॉक कादीपुर से आई हुई हूँ, नीलमा श्रीवास्तव, और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, क्या हम लोग को सिर्फ ऊँट बनाकर उससे झोला और डिब्बा लाद दिया जाता है, भैया जाओ और रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो कोई भी CSC वाले फोन नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं उठाया जाता है? अगर कहीं से भी हम लोगों को पैसा मिलने की कोई भी जुगाड़ मिलता है उसमें कहा जाता है कि इसमें हमको भी 50% दिया जाए। डिब्बे का पैसा डिब्बा खुद लेके CSC से जाओ और डिब्बे का पैसा नहीं मिलता उसमें से भी खा लेते हैं सब लोग। ऐसा क्यों होता है? एवं अगर वहाँ कहीं भी क्षेत्र में फंस जाती है तो उनको एक्ट 2 प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन को विस्तार देने और लंबी लड़ाई में जाने का यही होगी। और सरकार को अगर हम सब लोग एक साथ, ये अंगुलियां 5 है, ये टूट जाएगी, ये मुट्ठी बन जाएगी तो ये दांत तोड़ देगी किसी का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संगठित हो, संगठित होकर संगठित होने की कोशिश करो, एक मजबूत फौलादी संगठन का निर्माण करो और जीत की तरफ बढ़ो। बिना संगठन के कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए एक बड़ी कड़ी चुनौती हमारे आपके सामने। मैं एक गारंटी करता हूं इस जगह खड़ा होकर के, और मैं रहूंगा आपके बीच में, और मैं वो अगर भी उम्र 62 का हो गया है, ऊपर से सर्टिफिकेट आ जाएगा तो फिर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक गारंटी करता हूं। ऐसी और तमाम सारी जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।